कभी सोचा है कि कुछ सबसे उलझे हुए रहस्य उन्हें कोई प्रोफेशनल जासूस नहीं बल्कि दुनिया भर में ऑनलाइन बैठे कुछ अनजान लोग सुलझा दें? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये है इंटरनेट की असली ताकत। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचकर देखिए, क्या हो अगर इंटरनेट पर किसी अजनबी का सिर्फ एक कमेंट किसी की जान बचा ले? या फिर एक ऐसा पुराना मामला जो सालों से बंद पड़ा है, जिसमें कोई सुराग तक नहीं और वो सुलझ जाए सिर्फ एक तस्वीर से। ये सब कोई कल्पना नहीं है, ये हैं बिल्कुल सच्ची कहानियां, उन रहस्यों की जिन्हें रेडिट नाम की एक ऑनलाइन कम्युनिटी ने सुलझाया है। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे ही कमाल के मामले। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है आर ब्रैडबरी 1920 नाम के एक रेडिट यूजर से। उसे लगने लगा था कि उसके घर में कोई घुस रहा है और अजीब डरावने नोट्स छोड़कर जा रहा है। सब कुछ शुरू हुआ एक साधारण से पोस्टेड नोट से। उस पर रोज के कुछ काम लिखे थे, पर अजीब बात ये थी कि ब्रैडबरी को बिल्कुल याद नहीं था कि उसने ये नोट कब लिखा, और तो और उसे लगा कि लिखावट भी उसकी नहीं है। फिर एक तीसरा नोट मिला और ये सबसे ज्यादा डरावना था। उसमें लिखा था, हमारे मकान मालिक मुझे तुमसे बात नहीं करने दे रहे हैं। अब तो ब्रैडबरी को पूरा यकीन हो गया कि इस सब के पीछे उसके मकान मालिक का ही हाथ है। उसने फौरन अपनी सुरक्षा के लिए एक वेबकैम भी लगा दिया। तो सवाल ये था, क्या सच में कोई घुसपैठिया था? कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा था, या फिर मामला कुछ और ही था? और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक रेडिटर ने ब्रैडबरी की एक पुरानी टिप्पणी पढ़ी, जिसमें उसने बताया था कि वो एक ऐसे कमरे में सोता है जिसमें कोई खिड़की नहीं है। बस ये छोटी सी जानकारी इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सुराग बन गई। उस रेडिटर ने कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का शक जताया। ये एक ऐसी जहरीली गैस है जिसका न कोई रंग होता है, न कोई गंध। बंद जगह में ये जमा हो जाती है, और इसके लक्षण क्या होते हैं? याददाश्त का जाना, भ्रम और दूसरों पर शक करना, यानी पैरानोया। बिल्कुल वही जो ब्रैडबरी के साथ हो रहा था। सच तो ये था कि ब्रैडबरी वो सारे नोट्स खुद ही लिख रहा था और भूल जा रहा था। और जब उसने वेबकैम की रिकॉर्डिंग देखने की कोशिश की, तब उसे पता चला कि कैमरा तो कभी ऑन ही नहीं हुआ था। मतलब रेडिट ने किसी घुसपैठिए को नहीं पकड़ा, बल्कि एक इंसान की जान बचाई। चलिए अब चलते हैं अपने अगले मामले की तरफ। ये मामला जुड़ा है 66 साल की साइकिल चालक सुजैन रेनवाटर की एक दुखद हिट एंड रन मौत से। ये मामला सुलझाना समझ लीजिए लगभग नामुमकिन था। दुर्घटना वाली जगह पर न कोई कैमरा था, न ही कोई गवाह। ऐसा लग रहा था कि ड्राइवर बस हवा में गायब हो गया है हमेशा के लिए। पुलिस के हाथ घटनास्थल से सिर्फ एक ही चीज लगी, प्लास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा। उन्हें लगा कि ये गाड़ी का ही कोई हिस्सा है, पर यह पता लगाना कि ये किस गाड़ी का है, ये तो जैसे घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। तो पुलिस ने एक बिल्कुल अलग तरीका अपनाया। उन्होंने उस टुकड़े की तस्वीर ऑनलाइन पोस्ट कर दी। वहां से एक यूजर ने उसे रेडिट के व्हाट इज दिस थिंग ग्रुप में शेयर किया। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग अनजान चीजों की पहचान करते हैं, और उनका ये तरीका उम्मीद से कहीं ज्यादा कामयाब रहा। सैकड़ों लोगों ने अंदाजे लगाए, लेकिन फिर जेफ नाम का एक यूजर सामने आया जो कि पेशे से एक वाहन निरीक्षक था। उसने उस टुकड़े को देखते ही पहचान लिया। उसने बताया कि ये 1988 मॉडल की शेवी सिल्वराडो ट्रक की हेडलैम्प का हिस्सा है। एकदम सटीक पहचान। और इस एक जानकारी के दम पर पुलिस ने जल्द ही उस ड्राइवर को ढूंढ निकाला। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। उसे 4.5 साल की जेल हुई। रेडिट की वजह से सुजैन रेनवाटर को इंसाफ मिल पाया। अच्छा, अब हमारी आखिरी कहानी, ये शायद सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली है। ये कहानी है एक ऐसे वीडियो गेम की जिसे हजारों लोगों को खेलना याद था, पर सच्चाई ये थी कि वो गेम कभी बना ही नहीं था। ये सब शुरू हुआ 2016 में। एक यूजर ने एक अजीब से फार्मिंग गेम के बारे में पूछा, जिसमें एक किसान अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। हैरानी की बात यह हुई कि जल्द ही दर्जनों और लोगों ने कहा, हाँ, हमें भी ये गेम याद है। और बस ये रहस्य सालों तक चलता रहा। 5 साल तक इस गेम को ढूंढा गया, फिर जाकर सच्चाई सामने आई। ये कोई गेम था ही नहीं, ये तो एक स्ट्रीमर का मजाक था जो उसने अपनी लाइव स्ट्रीम में किया था। ऐसा माना जाता है कि जो ओरिजिनल यूजर था वो स्ट्रीम देखते देखते सो गया और उसके दिमाग ने उस मजाक को एक असली याद बना दिया। लेकिन सवाल तो ये है, इतने सारे लोगों को एक ही झूठी चीज कैसे याद रह सकती है? इसका जवाब है मंडेला इफेक्ट।
ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना है जिसमें लोगों का एक बड़ा समूह एक ही चीज को गलत तरीके से याद रखता है। जब एक ने गेम की बात की तो दूसरों के दिमाग ने भी वैसी ही झूठी यादें बना ली। बस सोच कर देखिए, 5 साल तक हजारों लोग एक ऐसे गेम के पीछे पड़े रहे जो असल में कभी मौजूद ही नहीं था। ये इंटरनेट पर सामूहिक भ्रम का एक अविश्वसनीय उदाहरण है। तो इन तीनों बिल्कुल अलग अलग कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये सब एक ही चीज की तरफ इशारा करती हैं, भीड़ की शक्ति, यानी पावर ऑफ द क्राउड। एक जानलेवा बीमारी का पता लगाया गया, एक हिट एंड रन अपराधी को सजा मिली और एक अजीब मनोवैज्ञानिक रहस्य सुलझाया गया। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि हजारों अनजान लोगों ने ऑनलाइन एक साथ मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम किया। और ये चीज़ हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब हम इस ऑनलाइन दुनिया का हिस्सा हैं, तो क्या हम समस्याओं को बढ़ा रहे हैं या समाधान का हिस्सा बन रहे हैं? क्योंकि ये कहानियां साफ दिखाती हैं कि जब लोग सही मकसद के लिए एक साथ आते हैं, तो वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं।